चलिए दोस्तों, बीपीएससी के बीएसटी के आगे का क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ 61 नंबर क्वेश्चन में है, देश में गरीब के भोजन और पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है मध्याह्न भोजन योजना, दूसरा एकीकृत विकास योजना, तीसरा है सार्वजनिक वितरण योजना, चौथा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस समय दोस्तों, जो देश में गरीब या भोजन स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा जो है, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। क्योंकि उस समय या अभी भी मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत विकास योजना और सार्वजनिक वितरण योजना सभी तरह के जो प्रोग्राम थे वो चलाए जा रहे थे। यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना का मिड डे मील से मतलब है, जहाँ की जो कि सितंबर 2021 में, जिसका नाम बदल के दोस्तों आप लोग जानकारी में रखिए, जिसका नाम बदल के पोषण रख दिया गया है। और ये जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से भी जाना जाता है। और आईसीडीएस, यहाँ एकीकृत वितरण योजना का मतलब हुआ आईसीडीएस। आईसीडीएस मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के माँ के बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण, प्रारंभिक बचपन का जो भी शिक्षा है वो आईसीडीएस में होता है। और यहाँ पर ये दोनों मिलके जो है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, ये तो गरीबों को जो हम लोग जिस भी प्रकार के जो है सहायक के रूप में जो भोजन प्रदान करते हैं या देते हैं, अनाज बोला जाएगा, अनाज जो हम लोग देते हैं वो आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत। ये वाले क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। 62 में यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी निर्माण की समस्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन है, बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में मानव निर्माण की मुख्य समस्याओं में से एक है। प्रतिभा पलायन भारत में मानव पूंजी निर्माण के मुख्य समस्याओं में से एक है। निम्न शैक्षणिक मानक भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या में से एक है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन को अगर सही से आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है मानव पूंजी निर्माण, मतलब मानव भी है एक तरह से, ह्यूमन भी एक कैपिटल है, क्योंकि ये अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो ह्यूमन मैनेजमेंट में आप जब जाइएगा, एचआरएम मैनेजमेंट में, तो वहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि मानव भी एक तरह का कैपिटल है बिजनेस के लिए। लेकिन अगर यह आप क्वेश्चन में ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर नहीं शब्द का उपयोग किया गया है। नहीं शब्द के कारण जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सारी समस्या है मानव पूंजी से। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याओं में से तो है, ये समस्या है। प्रतिभा का पलायन हो रहा है, ये भी समस्या है। निम्न शैक्षणिक मानक भारत में मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है। निम्न मतलब लो स्तर का जो है वो जो शिक्षा दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं, तो ये सभी समस्या है। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं वर्ड दिया गया है, जिसके कारण इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से क्यों कोई नहीं, क्योंकि ये सारी जो है एक समस्या है। चलिए दोस्तों, 63 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सत्य है ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में। तो संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट जो है ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसका मतलब होता है डिस्ड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो है बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। नेक्स्ट है आपका सी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब शिक्षित बेरोजगारी, एक सामान्य रूप है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दोस्तों ध्यान देना होगा, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि आपके बारे में पूरे देश के बारे में। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो समस्या है दोस्तों यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये बेरोजगारी हुआ, या जहाँ की एक हम लोग गाँव में देखते हैं कि एक छोटे से जगह में बहुत सारे व्यक्ति जो है काम करते हैं, जैसे खेत में ही बहुत सारे व्यक्ति जो है काम करते हैं। तो एक छोटे से जगह में या छोटे से दुकान में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं। तो ये जो बेरोजगारी हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्ड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि गांव में ही पाया जाता है दोस्तों ज्यादातर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों 64, निम्नलिखित में किसमें विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है। ज्ञान यहाँ बोल रहा है कि स्पेशल नॉलेज, अगर यहाँ पे इंग्लिश में देखिएगा तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल जो है किसमें ज्यादा रिक्वायर है, तो प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में। तो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज में तो ज्ञान की जरूरत नहीं है दोस्तों, और अगर जिसका हिंदी होता है आपको गैर आर्थिक गतिविधि में। रोजगार में भी जो है आपको ज्ञान का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पेशा, कोई भी चीज का पेशा किए हुए हैं या आप प्रोफेशन किए हैं तो उसमें आपको ज्ञान की जरूरत ज्यादा होती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। प्रोफेशन का मतलब यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखते हैं, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, इस तरह के जो कार्य करते हैं वो एक प्रोफेशन में आता है। तो दोस्तों प्रोफेशन में जो है ज्ञान की, नॉलेज की और स्किल की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ज्यादा इजी और क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 65, 1987 में संयुक्त राष्ट्र ब्रॉडलैंड आयोग ने स्थिरता को किस प्रकार परिभाषित किया है।
यहाँ पर अगर 1987 में जाएंगे तो वहाँ पर किस तरह से वो परिभाषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र ब्रॉडलैंड आयोग ने। तो इसका आंसर दोस्तों ये थोड़ा सा जो है ये बीएसटी से हट के क्वेश्चन है, तो इसे आप जान लीजिए दोस्तों। 65 का आंसर होगा बी, विकास जो भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करता है। क्वेश्चन आता है, सहकारी समिति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है? तो इसमें सहकारी अधिनियम 1922, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, सहकारी समिति अधिनियम 1912, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा दोस्तों सी, सहकारी अधिनियम 1912 के तहत जो होता है सहकारी समिति मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत जो होता है ये रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने औद्योगिक और विपणन कार्यों का विस्तार करने वाले विशाल औद्योगिक संगठनों को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है, ये मतलब क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त उपक्रम, जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, या आपका हो गया ग्लोबल इंटरप्राइज, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये ग्लोबल इंटरप्राइज इसका सही आंसर होगा। क्या? क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है विशाल औद्योगिक संगठन, तो यहाँ पर बड़े लेवल पे बात हो रहा है, जिसका आंसर होगा ग्लोबल इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडब्ल्यूसी का सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन तो होता है और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक सीडब्ल्यूसी का और फुल फॉर्म होता है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी भी, जिसको कि आप जानकारी में ले सकते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऐसे तो बीपीएससी के द्वारा दिया है सी, लेकिन ये दोनों सेंट्रल वाटर कमीशन भी होना चाहिए और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन भी होना चाहिए। सो नेक्स्ट, जब संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमा द्वारा किया जाता है अर्थात एकीकृत बीमा के मामले में बीमाकर्ताओं को नुकसान किस अनुपात में साझा किया जाता है? प्राप्त प्रीमियमों के अनुपात में, सुनिश्चित राशि के अनुपात में, समान अनुपात में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 69 का आंसर दोस्तों सही है बी, सुनिश्चित राशि, जितना भी राशि इन्वेस्ट किया गया है उसी अनुपात में जो है ये वही रेशियो में बांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं दोस्तों 70। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं दोस्तों 70, निम्नलिखित में कौन सी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली संबंध सेवा? लॉकर की सुविधा, भंडारण की सुविधा, आमीदारी सेवा, लोकल फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, अंडरराइटिंग सर्विसेज। लोकल फैसिलिटी जो हम लोग लोकल फैसिलिटी यूज करते हैं बैंक में, कुछ चीज़ अपना जरूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कागज हो या गहना हो, ये सारा जो फैसिलिटी होता है वो लोकल की फैसिलिटी कराती है। वेयर हाउसिंग मतलब हम लोग कुछ गोदाम का यूज करने के लिए वो भी बैंक के द्वारा दिया जाता है। और अंडरराइटिंग सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस हो गया या और भी चीज़, लोन हो गया जहाँ पे जोखिम रहता है, लेकिन जो है अंडरराइटिंग सर्विसेज शुल्क के लिए जो है वित्तीय जोखिम उठाती है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अंडरराइटिंग सर्विसेज। तो इसका सही आंसर होगा 70 का दोस्तों डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71, डैश जानकारी को अपठनीय प्रारूप परिवर्तित करके सुरक्षित रखने के कार्य को संदर्भित करता है। ये तो बीएसटी से संबंधित नहीं है दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो जान लीजिए, उसे बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में जो होता है अपठनीय मतलब जिसे हम नहीं पढ़ सकते हैं, परिवर्तित करके जो है सुरक्षित रखने का कार्य करता है क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 72, ईडीआई का फुल फॉर्म यहाँ पूछा जा रहा है। ईडीआई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरप्ट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो इसका आंसर होगा सही दोस्तों सी, जिसको कि आप लोग याद कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग दोस्तों, निम्नलिखित में किस दस्तावेज में निवेशकों की शक्तियां, अधिकार, परिश्रम, योग्यता, कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो भी नेक्स्ट बीपीएससी टीचर बीएसटी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो जान लीजिए, ये क्वेश्चन फिर आपसे पूछा ही जाएगा, जिसमें होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के लिए अनिवार्य है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अनिवार्य नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा जो होता है एक बाहरी कंपनी का किसी भी बाहरी व्यक्ति से जो संबंध स्थापित करने के लिए जो कागजात का इस्तेमाल किया जाता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। और कंपनी को सही ढंग से सुचारू रूप से मैनेजमेंट चलाने के लिए जो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जिसके बारे में विस्तृत रूप से जो है वो बताया जाएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों एसोसिएशन के लेख, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको कि ए बोलता है, जिसमें कि अधिकार, शक्ति, पारिश्रमिक मतलब कितना सैलरी होगा या कितना उसका योग्यता है, कर्तव्य का चर्चा होता है किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्ट के बदले में एक स्टेटमेंट कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है जिसे
डैश द्वारा जारी किया जाता है? एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से निवेश चाहती है, एक सार्वजनिक उपक्रम, एक सार्वजनिक कंपनी, एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से निवेश चाहती है वो प्रोस्पेक्टस जो है जनता के लिए जारी करती है। दोस्तों एक आज का लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाता है, मतलब क्या नहीं होना चाहिए? ये आपका जो बीएसटी से जो भी संबंधित है, ये बीएसटी में 12th क्लास में दिया हुआ है। यहाँ पर मौजूदा कंपनी का नाम के समान है, मतलब किसी और भी कंपनी का नाम है सेम उसी नाम से आप रख दिए हैं, किसी मौजूदा कंपनी के नाम से काफी मिलता जुलता है, सेम अगर सेम कंपनी है उसी से मिलता जुलता है, यह भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र आदि का प्रतीक है। तो अगर किसी भी चीज में अगर ये सारा चीज होगा तो वो अवांछनीय माना जाएगा। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीएसटी के 15 मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको कि डिटेल में ऑप्शन के साथ भी बताया गया है, ताकि आगे के एग्जाम में आप आसानी से इससे संबंधित या इसके आसपास भी मिलने वाले क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सके। तो कैसा लगा आज का क्लास प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।